बारे में मैंने बताया था आपको टिश्यू होता क्या है, टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कैसे मतलब इंडिविजुअल के अंदर ये वर्क लोड को कम कर देते हैं। और जो टिश्यू होते हैं वो डिवीज़न ऑफ लेबर भी खिलाए जाते हैं। और जो टिश्यू प्लांट टिश्यू है, कोई क्वेश्चन है आपका कुछ जो आपको समझ में ना आया हो? नो सर। सर एक बार मेरे सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने जो प्रोक्रेटिस और इक्वेशन में समझाया था कि प्रोक्रेटिस वाला 70s होता है सर, बट आपने उसमें जब डिवाइड किया था तो वो 50 और 30 था। एंड सर हम जब उसे मतलब प्लस करेंगे तो वो 70 तो आएगा नहीं, तो वो टोटल 70 कैसे हुआ? देखो बस दोबारा से मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ एक बार, है ना। कहाँ पे है वो, ये रहा, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंडिविजुअली देखूंगा, ये अभी अटैच्ड है आपस में, ठीक है। मतलब दो यूनिट है, तो दो यूनिट अलग अलग भी तो हो सकती है ना। सर वॉइस थोड़ी लो है। आवाज़ आ रही है अब? नहीं सर, सही आ रही है। ठीक सर है। ठीक है सर, उस टाइम थोड़ी तो बात। मैंने मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 70s का जो राइबोसोम होता है, उसमें क्या होता है कि एक यूनिट छोटी रहती है, एक यूनिट बड़ी होती है। ठीक है, 70s कब बोल रहा हूँ मैं? जब ये आपस में अटैच्ड है, दोनों को एक साथ बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही मैं दोनों यूनिट को अलग अलग करके पढ़ूंगा कि ये वाली यूनिट अलग और ये वाली यूनिट अलग, ठीक है, तो इस यूनिट का जो साइज़ होगा वो 30 के अराउंड होगा, और इस यूनिट का साइज़ जो होगा वो 50 के अराउंड होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक साथ कंबाइन करके इनको मैं आपको बताऊंगा या इनका साइज़ देखूंगा, तो ये 70s में आ जाता है साइज़ इनका। ठीक है। मतलब अलग अलग करूंगा तो ये साइज़ डिफर करता है, और एक साथ करूंगा तो इसका साइज़ डिफर करता है। ठीक है। यस सर। ओके। इसके सर एक अलावा बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बता दीजिए दोबारा से। हाँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। प्लांट के आपको बस ये रखना है कि ये सबसे पहले याद होना चाहिए कि प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वही बाद में परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके पास दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक वाला टिश्यू होता है वही परमानेंट को बाद में बनाता है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि मतलब इनकी लोकेशन क्या है और उनका डेवलपमेंट का फीचर क्या है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करा। किस बेसिस पे करा? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये भी तीन टाइप के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि कैसे ये अपने आप को, मतलब कैसे ये प्लांट के अंदर डिवाइड करके किस तरीके से ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इतना समझ में आया? ये सिर पर सर ये एपिकल और ये तो अभी आपने नहीं समझाया ना शायद। नहीं नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको नाम याद कराए अभी, ठीक है। सर ओके एक बार सर। डेवलपमेंट वाले में क्या होता है सर, किसमें? उसमें डिवाइड होते हैं किसमें? सर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आपको भी, आपको सिर्फ ये काम करना है, आपको भी ना इनकी नेमिंग याद करनी है। मतलब जो मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ ना, वो नाम याद करने हैं आपको, ठीक है। एक तो ओके सर। सबसे सबसे पहले नाम याद करना है कि प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक। और सेकंड वाला परमानेंट। परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ूंगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे, अगेन उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो लोकेशन के बेसिस पे ये कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, और डेवलपमेंट के बेसिस पे ये कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पे तीन टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? सर एपिकल, एपिकल इंटरकैली, लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम, सर एपिकल, इंटरकैलरी इंटरकैलरी और मेरिस्टेम लेटरल। एंड लेटरल लेटरल। मेरिस्टेम। ठीक है। और डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? प्रो मेरिस्टेम, प्रो प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्मेटिक, सेकेंडरी प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया ना जो मैंने ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, वन यस सर। वन के ऊपर ये, ठीक है। लेकिन यस आपको सर। ना ये फुल फुल लिखना है, ठीक है। अपनी कॉपी में ये पूरा सर पूरा फुल ही लिखना है, लिखा है। प्राइमरी ऐसे करके लिखना है।
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, ये तो हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। अगर मैं परमानेंट टिश्यू को देखूँ तो परमानेंट टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, और सेकंड जो होता है वो होता है Complex. कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, हमें अब सर इसमें स्पेशलाइज्ड में भी तो होता है। हाँ होता है, वो हमें हमें पढ़ना नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ वो उस चीज़ पर ध्यान देना है आपको पहले, है ना। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, सिंपल टिश्यू जो होता है अगेन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको सबसे पहले नेमिंग याद करनी है, नेमिंग याद कर लोगे तो ये टॉपिक भी याद हो जाएगा आपको, बहुत ईजिली तरीके से टॉपिक याद हो जाएगा। तो जो सिंपल टिश्यू होते हैं, जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के? सर पैरेन्काइमा, सर कोलेनकाइमा और स्क्लेरन। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, Parenchyma, स्क्लेरेन्काइमा। collenchyma, scalenchyma. सर पैरेन्काइमा, काइमा कोलेनकाइमा, टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा। सर पैरेन्काइमा भी 2 टाइप के होते हैं, एक क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, है ना। स्क्लेरन, REN, स्क्लेरेनकाइमा। T4 टिश्यू आ जाएगा, T4 टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप उनके? सर जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem. सर जाइलम जाइलम, एंड फ्लोएम जो वो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। यस यस यस, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले नेमिंग याद करनी है, सबसे पहले नेमिंग याद करनी है हमको। तो नेमिंग याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे। 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, और डेवलपमेंट के बेसिस पे ये होते हैं 3 टाइप के, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल होते हैं 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इतना याद है? यस सर। ओके, यस अगर सर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं, ये अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर 2 चीज़ होती है, आपको बताएं। एक होता है जाइलम था हमारा, जाइलम, एंड सेकंड था हमारा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर 4 टाइप्स की डिफरेंट सेल्स पाई जाती है, 4 टाइप से वो बना होता है। ठीक है, क्या कोई बता सकता यस है सर। 4 टाइप कौन सर कौन सी होती है जाइलम उसकी? ट्रैकिया, सर जाइलम ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और सर एक है, सर एक याद नहीं है। एक है ट्रैकिड, यस सर। ट्रैकिड्स होते हैं। सेकंड है ट्रैकिया, इसी को हम सर जाइलम ट्रैकी। वेसल्स भी बोलते हैं, यस सर। जाइलम सर थर्ड पैरेन्काइमा एंड फोर्थ फाइबर। वेसल्स भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स, इसी को हम जाइलम वुड भी बोलते हैं, जाइलम या वुड फाइबर भी बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, वुड फाइबर, वुड फाइबर। ठीक है, और 4 टाइप कौन सा हो गया हमारा, जाइलम, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। सर इसमें एक ही लिविंग होती है। हाँ, पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या है, वुड पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं इसको हम, वुड पैरेन्काइमा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पहली 3 जो सेल्स होती है ये डेड सेल होती है, और जो लास्ट वाली सेल होती है वो होती है लिविंग। ठीक है, तो ट्रैकिया, जाइलम फाइबर्स होती है डेड सेल, एंड जाइलम पैरेन्काइमा होता है लिविंग सेल। और फ्लोएम किन किन सेलों से मिलके बनना है? सर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बिल्कुल बिल्कुल, सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलके बना होता है। पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट, सेकंड है
companion cells, companion cells, companion cell, and third is phloem, phloem fiber, phloem parenchyma, phloem parenchyma, and last one is the phloem fibers. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर जो शुरू की 3 सेल होती है, जो स्टार्टिंग की 3 सेल होती है, वो होती है लिविंग, और जो लास्ट वाली सेल होती है फ्लोएम फाइबर्स, वो होती है डेड। ठीक है, तो जाइलम 4 सेलों से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेंकाइमा, और जो फ्लोएम होता है वो 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आपको ये सब कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, जितनी भी मैंने नेमिंग कराई है? सबसे पहले अपने सर हो गया सर, 1 मिनट नोट कर ले, सर हाँ, नहीं सर, 1 मिनट। याद हो गया। नीचे कर दो, 1 मिनट से नीचे कर दो, नोट करना है। नेमिंग याद करो जल्दी फटाफट, नेमिंग के बिना कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, नेमिंग याद करनी पड़ेगी अपन को। सर एक बारी सर ऊपर भी स्क्रॉल कर दो। यस सर। तो सिंपल टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चूज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ओके ओके, अभी मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको नेमिंग याद करानी, नेमिंग याद करा दी मैंने आपको, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। सर हो गई याद। ठीक है, सर थोड़ा नीचे से। सर 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। ओके ओके, सर 2 मिनट दे दीजिए सर, थोड़ा सा ठीक ऊपर है ठीक है, करके। मैं हाँ ऊपर करूँ नीचे करूँ उसको? सर ऊपर सर कर नीचे दीजिए। का ऊपर वाला हो गया। ऊपर कर ऊपर लिया, ही ठीक है, जल्दी नोट करो उसको। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए प्लीज। चाय लेके आजा। पिएगा तू चाय, पिएगा? साइड में रख देना वहाँ पे, ले इसके ऊपर रख दूला। Sir, has class started? सर नीचे कर दो थोड़ा। यस यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, 15 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए को। सर आपने कितना कराया और दोबारा दिखा दो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको दोबारा। दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत मत मानो आप लोग, है ना? सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। डाउन ही है बेटा, उसके नीचे कुछ नहीं है और। सर ये जो 4 आपने लिखे हैं, जैसे ट्रैकिया जो भी है, ये सब टाइप्स है ना? जैसे 4 टाइप्स ऑफ जाइलम, 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम, यही है ना? 4 टाइप जाइलम टाइप नहीं बोल सकते हम, इन सेलों से मिलके जाइलम बनता है, ठीक सर है? ये सारे सेल मिला के जाइलम का टिश्यू बनता है। हाँ जाइलम बनता है, ठीक है, जाइलम का वेसल्स बनता है पूरा, ठीक है। और फ्लोएम बनता है, इन चारों को मिला के फ्लोएम बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट की सेल्स हैं जो प्रेजेंट है, फ्लोएम बनाने में काम आती हैं। सर हो गया। हो गया? ऊपर से एक बार। सर थोड़ा सा ऊपर एक और बार प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए। कर दिया मैंने, ठीक है, इतना ठीक है। यस। सर मैं एक बार सारा सुनाऊं? नहीं, मैं आपसे पूछूंगा तब बताना आपको, ठीक है? आप अभी याद कर लो, क्योंकि मैं पूछूंगा, मैं अभी और नाम ले लेके पूछूंगा अभी। सर उसके लिए 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। हम्म।
सर अभी आप सर पूरा वो करवाओगे, रिपीट मतलब बताओगे, हाँ रिकैप्चुलेट? हाँ ओके सर। सर। ओके सर, थैंक यू सर। हमको ना मतलब क्लास Thank के you, साथ sir. साथ Foiling क्लास में याद करेंगे। भी होना जरूरी है, ठीक है। फोइलम के सेल्स रह गए, थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये नोट कर लिया आपने सभी ने? सर प्लीज वेट। सर नोट सर तो ऊपर कब वाला तक नोट हो होगा? गया सर, नीचे फोइलम वाला रह गया। मैं नीचे कर दूं इसको भाई सबको? अब एग्री हो ना सब? नीचे कर दूं इसको स्क्रॉल? यस सर। सर प्लीज वेट फॉर अ मिनट। यस सर प्लीज वेट। ओके। सर तो जिस सिंपल बच्चे और ने नोट कर लिया कॉम्प्लेक्सिटी वो के याद ऊपर कर ही लो। सर। मैंने आपके लिए डीपीपी लाइव करवा दी है, ठीक है, प्लांट टिश्यू के टॉपिक की। तो जितने क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व कर लेना, जितना आज क्लास में हो जाए। मे बी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो प्लांट टिश्यू से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत रह जाएंगे, क्योंकि जो मैंने जो डीपीपी बनाई है पूरा कंप्लीट प्लांट टिश्यू को डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो मैं इस डीपी की मतलब प्लांट टिश्यू की मैं 2 डीपीपी बनाऊंगा। एक मैंने बना दी है और एक और मैं बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। लेकिन जो अभी चल रहा है उससे मैं लाइव करवा दिया आप लोगों के लिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज, बहुत ही कम है। सर नहीं आई डीपीपी वाली। सर कम है। नो सर सही है। मैंने आप लोगों के लिए डीपीपी सर लाइव सही है। करवा दी है, ठीक है। सर नहीं आई। सर नहीं आ चुकी है सर मेरे आपने पास सर तो। सिंपल टिश्यू का सर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सर? पैरेन्काइमा। ओके सर। सेकंड है कोलनकाइमा टिश्यू, फिर है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, और T4 टिश्यू है यहाँ पे सर जो वन याद हो गया सर। जो टी लिखा T4 टिश्यू। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दो सर अब। थैंक यू सर। देखो भाई, जो प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं, प्लांट के अंदर जो टिश्यू है वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से होते हैं प्लांट के अंदर टिश्यू 2 टाइप के? मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सर मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। Meristematic tissue, meristematic tissue which later forms permanent tissue. ओके ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए और परमानेंट टिश्यू हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो परमानेंट टिश्यू है उसको अगेन कितने टाइप के होते हैं? सर दो सिंपल एंड दो टाइप के परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, कोलनकाइमा टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? Xylem and phloem. जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जो जाइलम कितने टाइप से मिलके बना होता है? सर ट्रैकीड, ट्रैकिया, जाइलम ट्रैकीड याद हुआ सबको? ट्रैकीड, सर ट्रैकीड, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम सर ट्रैकीड की एक बार स्पेलिंग बता दो। एंड जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, एक्सिलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और सर ट्रैकीड में लास्ट में ई है दोबारा। सर सी ट्यूब एलिमेंट कंटेनिंग सेल फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीप ट्यूब एलिमेंट हो गया, सी ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया। तो एक तो STE हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया कंपेनियन सेल्स हो गए, ठीक है। थर्ड हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया एंड फ्लोएम फाइबर्स हो गए, ठीक है। और इसमें से जो ये जाइलम के शुरू के 3 सेल मैंने आपको बताए हैं ये होते हैं डेड, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है लिविंग। Living. Xylem parenchyma living. इससे पहले 3 लिविंग होते हैं, बाकी लास्ट वाला डेड। पहले 3 लिविंग होते हैं, बाकी लास्ट और लास्ट सर लिविंग, डेड सेल, ठीक है। सर आपको याद हो गया ना? Yes, सर sir. ट्रैकीड में लास्ट में ई भी लगाया है आपने? यस सर हो गए। हाँ, ट्रैकीड नहीं, एस लगा दो, मैंने ट्रैकीड्स लिख दिया है, एस होता है लास्ट में, ओके सर। ठीक है। सर हाँ, इसका S मतलब हाँ,
सर इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा है, जो पैरेंकाइमा है वो दोनों में लिविंग है और जो फाइबर है वो दोनों में डेड है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा याद हुआ ना आपको, बिल्कुल अच्छी तरह याद हो गया ना आपको। यस सर ठीक है, सीटी वाला कौन सा है, जो मतलब जो सिंपल चीजों का सेकंड पार्ट कौन सा है, सीटी वो कौन सा था? कोलन काइमा, कोलन काइमा। सर आपने उसी को रिपीट करना है जो पहले बताया सर, मैंने लीव हो गया था। हाँ हाँ, वो मैंने सारा रिपीट करवा दिया अभी, है ना। ठीक है सर। और अब मुझे बताओ आप, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? फिर टू Sir, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सर थ्री टाइप्स सर सर जो- थ्री टाइप्स सर, इंटरकैलरी सर आपने पहले दो टाइप में डिवाइड किया है। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहले आप मेरी बात सुनो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला किया हुआ है मैंने डेवलपमेंट के बेसिस पे, और सेकंड मैंने डिवीजन बनाई है लोकेशन के बेसिस पे, है ना। ये याद रखना आपको, डेवलपमेंट के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। तो लोकेशन के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, नेम देम। टिश्यू, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। lateral meristematic tissue, टिश्यू, एपिकल and third one is the lateral meristematic tissue। यस डेवलपमेंट के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, प्रो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम याद हो गया ना सबको अच्छी तरह? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको ये भी याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ही परमानेंट टिश्यू बनाता है बाद में, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ही परमानेंट बनाता है बाद, ये भी चीज याद रखनी है आपको। हाँ बोलो। यस सर, मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन कैपेसिटी होती है और इसमें नहीं होती। दो बच्चे बार बार मुझे और सत्यम को म्यूट करे जा रहे हैं। यस सर म्यूट कर रहे हैं सर, ये आनंद सर म्यूट कर रहे हैं। एकेडमिक वाले लाइन पे हैं, उनसे बात कर लो आप। मैं तो कुछ कर, वो उनको रिमूव कर सकते हैं जो बच्चे ये ऐसा हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक वाले साथ में सर रहते आपने हैं। भी म्यूट किया है क्या मुझे? मैंने अभिषेक शर्मा लिखा रहा था। मैं आपको क्यों म्यूट करूंगा बेटा? सर दूसरा कुमार, अभिषेक कुमार है सर। अच्छा देखो लालचन लगा रही है ये लड़की। सर लड़का, सत्यम बोल रहा हूँ सर लड़का है। अच्छा मेरे आपकी आवाज में कंफ्यूजन रहती है, मुझे पहले भी रह चुकी है ना एक सर, ये बार। माइक इश्यूज है। हाँ ये माइक इशू होता है, मुझे पता है इस चीज का। देखो सुनो, अब हमने नेमिंग याद कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हम आगे ऐसे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं आपको पता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप के हो गए, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज द लेटरल मेरिस्टेम। और डेवलपमेंट के बेसिस पे भी ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो मतलब किस नेचर का होता है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ जनरल फीचर्स, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कैसे होता है? अ ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो इमेच्योर सेल होते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर मैं इमेच्योर सेल बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ये सेल जो होगी ना वो एक्टिव सेल होती है, ठीक है। एक्टिव सेल वो सेल होती है जो डिवीजन कर सके। इमेच्योर सेल वो सेल होगी जो डिवीजन परफॉर्म कर सके, मतलब वो डिवाइड की, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी हो, ठीक है।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर, Okay. आगे। सर इसका मतलब मैच्योर मतलब होता है इनएक्टिव, मैच्योर मतलब अरे इनएक्टिव। मैच्योर, जब मैच्योर हो जाएगा ना तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जो इमेच्योर तो होता है जो एक्टिव रहते हैं, है ना। बच्चे कैसे एक्टिव रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो बंदे में थोड़ा आलकस आ जाता है ना, थोड़ा इस टाइप का समझ सकते हो, है ना। तो ओके इमेच्योर टिश्यू, इमेच्योर जहाँ भी वर्ड आ जाएगा आप लोगों के लिए। सर, इमेच्योरिटी डिवीजन करते हैं। यस यस, सर मतलब इमैच्योर फर्टाइल है और मैच्योर इनफर्टाइल है। हाँ आप कह सकते हो ऐसा। ठीक है, यस सर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, जो एक्टिव टिश्यू होते हैं, जो इमेच्योर टिश्यू होते हैं। सेकंड है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं। तो आपको पता है कि लोकेशन के बेसिस में हमने बताया था ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे ग्रोइंग रीजन्स हो, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ग्रोइंग रीजन्स कैसे हो गए, जैसे रूट में ये हो सकते हैं, शूट में ये हो सकते हैं, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, हाँ शूट को स्टेम ही बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के बेसिस पे कहाँ पे प्रेजेंट है। टिप पे रह सकते हैं, लेटरल में रह सकते हैं और इंटर कैलरी रह सकते हैं। इसका Yes, मतलब sir. वो पार्ट ग्रोइंग है हमारे, मतलब बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे डिवीजन चलती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, जो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस डिविजिबल होते हैं। ठीक है, डिविजिबल होते हैं, जो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ मैंने बताई है अभी तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एक तो ये एक्टिव सेल होते हैं, है ना, एक्टिव टिश्यू होते हैं, या इनको इमेच्योर टिश्यू भी बोल सकते हो। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं ग्रोइंग रीजन्स के अंदर, चाहे वो रूट का हो चाहे वो शूट का हो। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तीनों पॉइंट समझ में आए? यस सर। यस सर। सर वो Yes, लाइफ sir. लॉन्ग थोड़ी डिवाइड करेंगे। क्या चीज़? सर वो लाइफ लॉन्ग तो डिवाइड नहीं करेंगे ना। लाइफ लॉन्ग ही डिवाइड करेंगे हम। यस सर। ठीक है, ओके सर। फोर्थ पॉइंट है सेल के बारे में। ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो किस टाइप का होती है, किस टाइप की होती है वो। ठीक है, तो सेल्स के बारे में देखेंगे अब। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, एक तो वो राउंड शेप की होती है। टिश्यू सेल बनाता है या उसमें भी सेल होते हैं? अरे आप बताओ ना, कि सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं ना, सर है आपकी ना। आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि जो जो टिश्यू होता है वो कैसे बनता है, सेल से मिलके तो बनता है सर सेल। सर। यस सर। हाँ, है ना। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है ना, वो किस टाइप की होती है। ठीक है, समझ में आया? यस ओके सर। सर। यस सर। तो जो सर फोर्थ पॉइंट अभी आपने बताया नहीं है ना? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। ओके सर, ओके, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो सेकंड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? देखो, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, वो राउंड भी हो सकते हैं, वो ओवल भी हो सकते हैं, वो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। सर स्फेरिकल। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं इन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं इन शेप। ठीक है, स्ट्रक्चर की जगह शेप लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, यहाँ पे शेप लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड है कि जो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो थिन सेल वॉल होती है, थिन वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, थिन वॉल होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड वॉल नहीं होती, थिन होती है, थिक नहीं होती है। ठीक है, एंड
थर्ड सर पॉइंट इज, क्योंकि मूवमेंट उनको करना होता है ना, इसी की रीजन से होता है ना ये। नहीं मूवमेंट की बात नहीं, मूवमेंट के लिए थोड़ा ना वो थिन वॉल हो जाएगी, ठीक है, मूवमेंट के लिए नहीं होता थिन वॉल, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट। एब्सेंट, ठीक है। तो फिर तो इनकी सेल वॉल आईसीएस क्या है, कितनी होती है? इंटर सेल्यूलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इंटर सेलुलर स्पेस कैसे, मतलब जैसे ये सेल है तो इनके बीच में जो गैप होता है ना वो होगा ही नहीं, ठीक है, गैप प्रेजेंट नहीं होगा इन दोनों, इन सेलों के बीच में, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक रहते हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्टली पैक रहते हैं, कॉम्पैक्टली तो सर पैक्ड रहते हैं। हाँ सर बोलो। इसमें लिखा हुआ है राउंड शेप, अगर सर राउंड शेप होगा तो बीच में कुछ रहेगा ही ना, या तो सर फिर उनकी वॉल फ्लेक्सिबल होगी, उसकी वजह से वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे सर। कहने का मतलब है जैसे ये राउंड शेप का है तो जो मतलब ज़्यादा गैप नहीं होगा, बहुत ही माइनर गैप होगा, ना के बराबर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई अभी तक कि जो सेल होती है वो राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर इन शेप भी हो सकती है। जो वॉल होगी सेल की वो थिन वॉल होगी, जो वॉल होती है सेल की वो सेलुलोज से बनी होगी, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा उसके अंदर एब्सेंट होगा, इसका मतलब जो सेल होगी वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, ठीक है। और जितनी भी सेल होगी है ना, उनका सिमिलर डायामीटर होगा, सिमिलर डायामीटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेल छोटी बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिमिलर डायामीटर रहेगा सभी का। जो सेल होती है, जो सेल होती है उनका जो साइटोप्लाज्म होता है पता है ना आपको, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यस सर। Yes, sir. तो सेल का जो साइटोप्लाज्म Yes, होगा sir. वो डेंस होगा, वो डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर वो लार्ज इन साइज होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सिमिलर लार्ज डायमीटर न्यूक्लियस मतलब एक ही मतलब, टाइप के सेल। हाँ मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा सेल हो, डायमीटर का मतलब तो वही हो गया, है ना, सर प्रोमिनेंट, साइज में मतलब। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं लार्ज न्यूक्लियस को, ठीक है। और जो सेल होगा, ठीक है, वो सिर्फ डिवीजन करेगा, ना कि कोई और प्रॉपर्टी को दोहराएगा, ठीक है। तो सेल डू नॉट स्टोर, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये सेल कोई भी चीज, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी, इनका काम है सिर्फ डिवीजन का, ये डिवाइड करेंगी, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया सब कुछ? सर यस एक सर। मिनट लास्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल का क्या मतलब है? मतलब जो सेल होती है ना वो स्टोर भी कर लेती है ना खाने को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है ना, डेंस साइटोप्लाज्म होता है प्लस वैक्यूल भी एब्सेंट रहता है सेल के अंदर, एब्सेंट रहता है वैक्यूल, ठीक है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होगी उनके अंदर वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, ठीक है। सर डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ एक बार? डेंस का मतलब हो गया जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा थिक है, जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, गैप नहीं है ज़्यादा, मतलब जो ना जैसे सर जो क्योंकि सेल वॉल थिन की होती है। क्या चीज़, क्योंकि ये जो होती है ना वो डिवाइड करती है सेल, ठीक है, जो सेल डिवाइड करेगी ना तो उनकी सेल वॉल जो होगी ना वो थिन होगी, थिक नहीं होगी। तो जो थिक होगी सेल वॉल तो डिवाइड होना आसान तो नहीं होगा, है ना, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना आसान नहीं होगा ना अगर सेल वॉल थिक होगी तो, ठीक है। एक थिन सेल है वो 2 सेल में आसानी से टूट सकती है, लेकिन जो थिक सेल होगी बाहर से ही मोटी सेल होगी तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगी, है ना। यस सर। सर यस पर सर। लेकिन प्लांट सेल्स में तो वैक्यूल और बड़ा होता है ना, और इनमें एब्सेंट होता है, हाँ मतलब क्योंकि एक्सेप्टेंस क्योंकि प्लांट इनकी, सेल में हाँ तो। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है।
ओके सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी सेल वॉल थिक होती है वो क्या साइटोकाइनेसिस को इजी बनाने के लिए हाँ सर क्या आप दोबारा बिल्कुल। बता दें जो अभी आपने पढ़ाया हुआ एक्चुअली मुझे आपने नोट कर लिया सब? सर एक बार सर स्क्रॉल कर लीजिए। सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। यस सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। सर स्टोर का मतलब वो जो एक्स्ट्रा खाना है वो नहीं रखती है ना, बाकी वो खाना वगैरह तो खाती होगी ना सेल? हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिशन तो मिलता है ना। यस सर। अभी आप ना सर धीरे आगे धीरे कर समझ, दीजिए स्क्रॉल। सर साइटोकाइनेसिस का आपको ना मतलब, धीरे, क्या चीज? सर साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटो कहाँ पे लिख सर दिया मैंने? सर वो शायद साइटोकाइटोसिस कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बात कर रहे हो। सर वो शायद पूछ रहे हैं कि साइटोकाइटोसिस का मतलब क्या होता है। काइटोसिस या काइनेसिस? सर सर काइनेसिस वो सर, वो साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस पूछ रही है सर, सेल डिवीजन का। हाँ देखो, ये तो हाँ वो वो थी वही, अमीबा काइटोसिस नहीं होता है, डेवलपमेंट। काइनेसिस होता है वो, ठीक है। देखो क्या होता है, सेल के जो सेल होती है, जब वो डिवाइड होता है तो उसके अंदर दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो साइटोकाइनेसिस की वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, काइनेसिस, कार्योकाइनेसिस और एक होता है सर, दूसरा कैरियोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है। सेल साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि सेल का टूटना दो पार्ट में, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। और साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवाइड होना, ठीक है। तो सर मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो स्पीशीज आगे बढ़ाएगा और ये वो सेल डिवीजन ये जब डिवीजन होती है ना, तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साथ में ही होती है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सेल डिवाइड हो गई और न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, ऐसा हो जाता है? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, नो सर। तो फिर नो सर, वो तो एक प्रोसेस के थ्रू दोनों एक साथ होता है। बिल्कुल। आगे बढ़े। यस सर। देखो यस सर। जो यस सर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो वो एक्टिव सेल होते हैं, इमेच्योर सेल भी बोल सकते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? वो ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी कंटिन्यूस डिवाइड होने की प्रॉपर्टी है। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो कैसे होंगे? राउंड होंगे, ओवल शेप, या फिर पॉलीगोनल रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं। जो सेल हो, जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है सेल की, वो बहुत थिन रहती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है। तो इसका मतलब जो सेल्स प्रेजेंट है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। और सिमिलर डायमीटर रहता है। डेंस साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल एब्सेंट है, लार्ज न्यूक्लियस है। लार्ज न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और सेल का काम बस एक ही है, डिवाइड करने का, ना कि कोई और काम करने का, ठीक है। तो इसका मतलब है सेल डू नॉट स्टोर रिजर्व फॉर मटेरियल। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो फूड को स्टोर कर सकती है क्या, ठीक है। क्योंकि जनरली जो सेल्स होती है वो फूड को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ मतलब बच्चे होते हैं जो लगाया जाता है हाँ कर सकती है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट भी लिखवा दिया आपको, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी। सर कुछ बोल ही नहीं रही। सर अब भी नहीं आ रही आवाज। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस आवाज सर। आ रही है? हेलो।
सर स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर Yes, मीट sir, पर you सर are स्क्रीन आ रही है। audible. आपने मीट खोला हुआ है। तो बोल तो लिया करो, आवाज आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। यस सर ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। पहला पॉइंट क्या याद होना चाहिए आपको? कि ये पहला पॉइंट क्या होना होते चाहिए? हैं, इसमें प्रेजेंट रहता है कंटिन्यू डायमीटर। ये एक्टिव होते हैं इसलिए ये सेल डिवीजन कर सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। थीन होती है और अंदर का सेलुलर मटेरियल डेंसली पैक्ड होता और ये ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं सेल के, जैसे रूट्स और शूट्स। है और इनका मेन सर फंक्शन सेल सर सेल वॉल। सर स्क्रीन सर चली गई। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन चली गई। एकेडमिक सर, सर यू नॉट ऑडिबल। एकेडमिक सर, नहीं आ रही। हैज सर लेफ्ट? यस यस ही है। यस ही हैज लेफ्ट। वो एकेडमिक सर, सर ही ने विल तो लेफ्ट जॉइन कर दिया। प्रॉब्ली। यस सर है जब। ही विल रीजॉइन ना। मे बी। क्या हो रहा है भैया? यस सर। ये क्या हो रहा था? सर कुछ नहीं। सर कुछ नहीं हो रहा था। जो मैंने बताया वो समझ में आया आपको? मैथमेटिक टिश्यू। Yes, sir. यस समझ सर। आ गया। यस सर। General मैं properties of आप meristematic tissue. हाँ, मैं आपसे अभी पूछूंगा ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द मैथमेटिक टिश्यू, आप याद कर लेना हैंड टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। एक तो डेवलपमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया था, सेकंड मैंने डिवाइड किया था लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। यस सर। लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। Yes, sir. तो अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं इनकी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो लोकेशन के बेसिस पे ये जो है आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप इनके? टिपिकल, लेटरल, एपिकल एपिकल इंटरकैली एंड लिटरल। एपिकल सर टॉप प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैली उनके बीच का वो बढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं Apical लेटरल, मतलब meristematic and lateral meristematic. यस सर लेटरल उनकी थिकनेस बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। क्या स्क्रीन ब्लैंक्ड आउट। नो सर। वाइट हो गई। नहीं So, sir, सर क्लियर है। स्क्रीन इज विजिबल। बेटे क्या पता आपका नेटवर्क वीक हो जाता है बीच बीच में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। सर ये आप एपिकल का डायग्राम बना रहे हैं ना? नहीं, ये मैं प्लांट का डायग्राम है, प्लांट है ये। ओके सर। सर लग नहीं रहा। लगेगा बेटा, लगना पड़ेगा इसको। पान एक तो ना ड्राइंग करना आसान नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन। सर हमसे कॉपी में अच्छे से नहीं बन रही है, आप तो इतने मुश्किल तरीके से ड्रॉ कर रहे हो। यस सर कॉपी में अच्छी नहीं बात। हाँ सर।
जरूरी है, टैग करना पड़ रहा से बना लेते हैं। जरूरी है बनाना, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो ये जो है, ये जो बाहर वाला एरिया मैंने बनाया है अभी, ये वाला, ये है अपना स्टेम, ठीक है, स्टेम, ठीक है। नीचे सोइल दिखा दी मैंने, इसका मतलब है नीचे क्या होगी, रूट होगी यहाँ पे, यहाँ पे Yes, sir. रूट, यस Yes, sir, root Yes, sir. system. मतलब ये रूट Yes, होगा, sir. ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये लोकेशन के बेसिस पे अभी बताया मैंने, 3 टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो लोकेशन देखते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक तो टिप पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे टिप पे, ठीक है। एक तो ये वाली लोकेशन हो गई इसकी, ठीक है। एक होती है लेटरली, लेटरली होते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइडों में, साइडों में रहते हैं टिश्यू, जो होते हैं साइडों में प्रेजेंट रहते हैं। और एक होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर 2 चीज होती है, एक तो नोड होता है और एक इंटर नोड होता है, ठीक है। ये क्या है? Yes, sir. सर ये इंटरनोड है। हाँ ये नोड है, और 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर नोड। समझ नहीं आया। नोड सर नहीं को समझ आया। सर समझ नहीं Yes, आया। sir. सर आप स्क्रीन पे कुछ बना रहे हैं क्या सर? स्क्रीन फ्रीज हो गई है। नो सर। नहीं, ये डायग्राम समझ नहीं आया सर। शुगर केन देखा, शुगर केन गन्ने का, गन्ना देखा है, Yes, sir. उसमें ब्लॉक Yes, ब्लॉक sir. होते हैं जो। यस सर। ब्लॉक ब्लॉक होते हैं ना उसमें, ऐसे करके ब्लॉक ब्लॉक होते हैं, Yes, sir. ठीक है। वही। Yes, sir. जो ये पहला ब्लॉक होता है, ये वाला जो ये ब्लैक पेन से दिखाता हूँ मैं, ये जो होता है, ये यहाँ पे जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये होता है नोड, ठीक है, जहाँ से लीफ निकली रहती है। यस सर। नोड, नोड कौन सा सर ये होता है? शुगर केन है? हाँ, मतलब डायग्राम बना दिया यार, ऐसे ही जान लोगे क्या, ठीक है। जहाँ से लीफ निकली रहती है, उस वाले एरिया को बोलते हैं नोड, ठीक है। ये हमारा हो गया नोड, ये वाला, ठीक है, यस सर। ये नोड हो गया। तो इसको नोड लिख लेंगे, नोड। और यहाँ पे भी नोड है, ये था नोड। ये हमारी लीफ है, ये मैंने लीफ बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो नोड हो गया। 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड, ठीक है। तो नोड कौन से होते हैं? जहाँ से लीफ अराइज होती है, और 2 नोड के बीच के डिस्टेंस, मतलब 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो प्रेजेंट रहता है जो नोड होता है जस्ट अबव द नोड, यहाँ सर ऑन द बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स ना। क्या चीज? सर मेरी मैडम ने बताया था कि ऑन द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ऑन द बेस ऑफ लीव्स। हाँ, बेस ऑफ लीफ पे मैं बताने तो दो मुझे। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? नोड पे, है ना। एग्जैक्टली नोड पे नहीं, नोड के जस्ट अबव और बिलो हो सकता है वो, ठीक है। और साथ में जो लीफ होती है, लीफ का जो बेस होता है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं कि अगर टिप पे कोई टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ठीक है। अगर वो लेटरली प्रेजेंट है यहाँ पे साइडों में, तो उसको बोलेंगे हम लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, Lateral meristem. ठीक है। अगर वो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, नोड्स के पास प्रेजेंट है, या फिर लीफ के बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी। इंटर Intercalary. कैलरी मेरिस्टेम। सर जब गन्ने को तोड़ते हैं तो क्या दिखता है ये टिश्यू? नहीं, हाँ, नहीं दिखेगा नहीं, ऐसे थोड़ा दिख जाएगा, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा ना। सर बट वो तो सेल थोड़ी है जो माइक्रोस्कोप से, टिश्यू तो बहुत सारे ग्रुप। हाँ वो सेल्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया, नोड और इंटर नोड के कंसेप्ट बताया मैंने आपको। सर ये आपने लीफ का क्या बताया था कि कहाँ होता है, लीफ के कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होता है? नोड के। लीफ के बेस पे पेट्यूल होता है ना, जैसे ये लीफ है, ये लीफ है आपकी, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो लीफ का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेट्यूल,
ठीक है। ये जो पेट्यूल है ये प्रेजेंट, ये अटैच रहता है किससे, स्टेम से अटैच रहता है यहाँ पे, ठीक है, नोड यस एरिया में, सर। ठीक है। इसको पेट्यूल बोलते हैं हम। तो जब ये Yes. पेट्यूल होता है तो ये लीफ का बेस हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये कौन सा टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यस सर। तो Yes. तीनों की लोकेशन समझ में आ गई आपको? Yes, sir. यस Yes, sir. समझ में आ गया। सर एपिकल रूट में भी होता है ना सर? क्या चीज? सर एपिकल मेरिस्टेम रूट्स में भी होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रूट में भी यही पोजीशन रहेगी, टिप पे रहेगा और बीच में रहेगा और साइडों में रहेगा, ठीक है। सर रूट में कैसी टिप मतलब? क्या चीज? सर रूट में जो सबसे नीचे है उसे सर रूट आपने कहते कहा हैं। ना रूट में सबसे कि रूट नीचे की वाला टिप्स में हिस्सा। रहता है, रूट की रुक टिप्स जाओ मतलब? मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट होल्ड रखो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मतलब बेचैन मत हो, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो एपेक्स पे रहता है, प्रेजेंट इन अपेक्स, एपेक्स पार्ट, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ रहता है, ये रहता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है। और पहला पॉइंट हो गया इसका, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, Notes. प्रेजेंट नोट्स। इन नोडल एरिया, है ना, नोड Yes, को sir. नोडल एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रूट और शूट में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो हाइपर नहीं होना बिल्कुल भी, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद हुई कि एपिकल कहाँ पे होता है, इंटरकैलरी कहाँ पे होता है और लेटरल सर मेरिस्टेम कहाँ पे एपेक्स होता है। मतलब? सर क्या चीज? सर एक बार आप बता भी दीजिए एक और बार। एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स का यस सर, मतलब है समाप्त कर सबसे दीजिए। ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। नोट कर लिया आपने ये सब? No, sir. Please wait. सर एक बार आप वो बता भी दीजिए। क्या चीज? सर एक बार आप ये बता भी सर वो दीजिए समाप्त करने प्रेजेंट को इन कह रहे हैं। एपेक्स पार्ट। एपेक्स पार्ट बता दूं? एपेक्स बताया तो मैंने जस्ट अभी, जो नहीं ऊपर नहीं सबसे, सर, उसके नीचे से ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और प्रेजेंट इन नोडल एरिया, दोनों इंटरकैलरी के लिए है ना? हाँ दोनों ये के दोनों दोनों। इंटरकैलरी के, हाँ हाँ दोनों इंटरकैलरी के लिए है। सर ये तो शुगर केन के लिए होगा। अगर नॉर्मल प्लांट है जिसमें, उसमें भी जो स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें ही होगा एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ऊपर वाला पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, एंड रूट में सर भी उसमें और नोड्स शूट कहाँ में भी। होंगे? उसमें कैसे? नोड्स कहाँ होंगे? किसमें? जो जैसे नॉर्मल प्लांट है, किसी मैरीगोल्ड का है, किसी और चीज का, मतलब। तो नोट्स नहीं होते उसमें? सर ऐसे सर डिवीजन। यूजुअली सर यूजुअली जैसे शुगर केन के अलावा जैसे और भी वो देखते हैं प्लांट्स या फिर ट्री, तो उनके टॉप पे तो सर मतलब कोई ब्रांच निकली होती है, तो सर वहाँ पे तो लीव होती है, तो उस ब्रांच के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। यस तो सर। सर वहाँ पे तो लीफ भी जब होती है, और मान लीफ लेते हैं होगी तो वहाँ पे जैसे, तो इंटरकैलरी भी होगा। हाँ इंटरकैलरी भी होगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लेते Sir, हैं, done. जैसे सर नोड्स फिर जैसे उनमें वो ये एरिया होगा ना जहाँ पे ये लीफ एक निकली प्लांट हुई है, है। सुनो सुनो, ये एक प्लांट है, यहाँ पे लीफ निकली हुई है, ये लीफ की ब्रांच है, ये लीफ की ब्रांच है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे भी लीफ की ब्रांच बनी हुई है, यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे प्लांट जा रहा है, यस ठीक सर। है। तो ये सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एपिकल हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटरकैलरी हो जाएगा, ठीक है। और साइडों में इसके, साइडों में क्या हो जाएगा इसके, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। सर सर जैसे अगर मान लेते हैं, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मुझसे कि मान लेते हैं यहाँ पे भी लीफ हो, तो इस वाले पार्ट पे भी अगर लीफ हो तो क्या होगा, ठीक है। तो Yes, लीफ sir. के जस्ट नीचे वाले, जब लीफ के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ओके। ओके सर। सर एक सेकंड, जो अभी अभी आपने बताया वो बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताऊं?
सर अगर लीफ एपेक्स पे होगा तो लीफ का पेटियोल जहाँ से जॉइंट है वहां पे इंटरकैलरी होगा और उसके जस्ट नीचे एपिकल होगा। हाँ ओके सर, ओके मतलब सर सर दोनों तीनों होंगे? का होना कंपलसरी है ना? दोनों होंगे। क्या चीज? सर वैसे तीनों का ऐसा होना कंपलसरी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है तीनों भाई, अब जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो तो शो सर हम करेगा इसलिए करेगा कह ना। सकते तो हैं ना कि जो गार्डनर्स होते अगर हैं वो प्लांट ऊपर की टिप। अगर अगर सुनो, जो प्लांट होता है अगर वो चौड़ा प्लांट है काफी, है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, वो ग्रिथ को बढ़ा रहे हैं, यस सर, है ना, समझ लो। अगर कोई यस प्लांट सर, बहुत हाई लेवल का प्लांट है, मतलब हाइट में बड़ा है, तो इसका मतलब है एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यस सर, ठीक है। उनकी ब्रांचेस निकली हुई है अच्छी, मतलब लीफ वगैरह बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम शो है Entirely. है ना। तो ये चीज़ अपने को कॉमन सेंस है, तो यस सर, पता इसमें Yes, sir. पूछने वाली कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को, ठीक है। अब देखते Yes, हैं, sir. इनके बारे में लिखवा दूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखना टाइप, मैं एक टेबल बनाऊंगा आपको, उस टेबल से सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, सबसे पहले लिखो टाइप, ठीक है, फिर लिखना पोजीशन, फिर लिखना फंक्शन उसका, ठीक है, और फिर लिखना सर ये टेबल डेवलपमेंट। बना रहे हैं हम? हाँ, टेबल बनानी है, ठीक है। तो लिखना ठीक है, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आपको पता है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिकल, प्रेजेंट Top of एट the एपेक्स। plant. हाँ, Apex of एपेक्स the एरिया है ना, एपिकल apex. एरिया पे है ना, एपिकल एरिया पे प्रेजेंट होता है। एपिकल Yes, एरिया sir. बोल दो या एपेक्स बोल दो, एपिकल एरिया ऑफ स्टेम एंड रूट पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपेक्स ऑफ द रूट होता है, एपेक्स ऑफ द स्टेम होता है, ठीक है। समझ में आया ये लाइन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक पर है। सर रूट में कैसे प्रेजेंट होता है? रूट में रूट में भी तो टिप होती है ना बेटा। सर वही तो पूछा था सर, टिप एंड वाली ना? एक मिनट मैं नीचे करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और नीचे ये रूट निकली हुई है इसकी, है ना, ये रूट निकली हुई है, ये भी रूट निकली हुई है, ठीक है। इसके अपेक्स पार्ट पे, यहाँ पे अपेक्स पार्ट पे यहाँ पे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा, यस, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके सर. ठीक है, और साइडों में लेटरल होगा, ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम होगा, ओके। यस सर। देखिए ऊपर करते हो ये समझते हो। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिकल एरिया ऑफ द स्टेम एंड रूट, ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, sir. यस सर। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? ये लेंथ में इंक्रीज करता है स्टेम को एंड So रूट को, vertically. ठीक है। स्टेम एंड रूट इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज करता है, ओके, ठीक है। और जो Yes, डेवलपमेंट sir. है, जो डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि एपिकल मेरिस्टेम को किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है? तो ये डेवलप्ड हुए, डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, समझ में आया ये पहला। yes, sir. सेकंड है, सेकंड है इंटर कैलेरी, इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। इंटर कैलेरी जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पोजीशन क्या है उनकी? बेस ऑफ द Leaf. leaf. लीव्स। Leaf.
Base of the leaves and area of the roots. So area of the nodes and base of the leaves. ठीक है, बेस ऑफ द लीफ। सर बट रूट्स में एरिया ऑफ वो कौन सा होगा, मतलब बेस ना तो लीफ भी नहीं है। हाँ तो वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे ठीक है। ओके सर। बेस ऑफ लीफ, ठीक है, नोडल एरिया पे है ना, And internode. या फिर ऐसे बोल सकते हैं मिड में, है ना, मिड एरिया में Yes, प्रेजेंट sir. होता है प्लांट, है ना, ऐसे ही बोल यस सकते हैं। सर। सर यस, मिड एरिया इन स्टेम। आपको क्या करना है, इन तीनों की पोजीशन याद करनी है, फंक्शन याद करना है और डेवलपमेंट याद करना है, ठीक है। Yes, sir. तो कोई Yes, आपसे yes, पूछे sir. इंटर कैलोरी Yes, sir. मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप बता सकते हो बेस ऑफ द लीफ, नोडल एरिया पे, या फिर मिड एरिया भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, स्टेम एंड रूट को क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ में बढ़ाता है, Yes, sir. ठीक है, ये भी लेंथ में इंक्रीज करवाता है प्लांट को, ठीक है। और ये डेवलप कहाँ से हुए, डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम से बने होते हैं, ठीक है, यहाँ से आते हैं बनके, ठीक है। यस सर। सर दोनों के फंक्शन तो सेम है। हाँ दोनों के फंक्शन सेम ही है, लेंथ में बढ़ाते हैं, ये भी लेंथ में हेल्प करता है, वो भी लेंथ में हेल्प करते हैं। सर एक तो सर सेकंड ऊपर। वर्टिकली उनको लेंथ में बढ़ाते हैं या horizontally. है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ाता है। सर एक बार स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर यस दो। सर, एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट रुक सर एक जाओ, बार ये भी बता दीजिए कि इंटर कैलोरी हॉरिजॉन्टली लेंथ में बढ़ाता है या फिर वर्टिकली, वर्टिकली। मतलब दोनों वर्टिकली बढ़ाते हैं। यस यस। सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है और ओरिजिन का। ठीक है। यस सर। थर्ड है हमारा, सर आपने इंटर कैलोरी का पोजीशन क्या लिखा है? लेटरल मेरिस्टेम। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, पढ़ो उसको। नहीं सर, वो लास्ट जो लिखा हुआ है एम से करके सर, वो मिड समझ एरिया, नहीं मिड आया। एरिया मैं बोल सकता हूँ ना, ये मिड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, बीच में कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। यस सर, यस सर। अब लेटरल Yes, sir. मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोजीशन क्या होती है उनकी, सर एट द लेटरल मार्जिन्स ऑफ लेटरल पोजीशन। सर लेटरल पोजीशन, Position in the Lateral plant, like lateral margins of the Lateral. stem. प्रेजेंट इन लेटरल पोजीशन। प्रेजेंट लेटरली इन स्टेम एंड रूट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो कोई पूछे आपसे कि भाई लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता सकते हो ये प्रेजेंट रहते हैं लेटरली इन स्टेम एंड रूट, या लेटरल मार्जिन्स पे प्रेजेंट रह सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। Okay, sir. इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इनका, सर विड्थ बढ़ाएगा, विड्थ Increase in the width of stem and root. width सब of width पर the आता है। plant है ना। और इंक्रीज इन girth, girth बोलते हैं ना उसको, इंक्रीज इन सर गर्थ girth, गर्थ को डायमीटर भी कहते हैं ना सर। हाँ डायमीटर बोलते हैं ना। इंक्रीज इन girth बोल दो या फिर थिकनेस बता दो, इंक्रीज इन थिकनेस। सर इंक्रीज इन ग्रिप। हाँ सर ये जब प्लांट होते हैं तो सर जब इनकी थिकनेस बड़ी कम हाँ बोलो सर ये कि जब ये मतलब मतलब जब प्लांट होते हैं सर, उनके जो स्टेम होती है सर वो बड़ी पतली होती है और बड़ी वो होती है, वीक होती है, लेकिन जब वो ट्री बन जाते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि उनके अंदर ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेटरल मेरिस्टेम तभी काम करेगा कि अगर वो उनके प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो वो जो प्लांट होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, जनरली आपने क्या देखा होगा कि भाई जो प्लांट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं, कोई प्लांट इतने चौड़े होते हैं, कोई प्लांट इतने बहुत ज़्यादा पतले होते हैं अपनी होल लाइफ में। यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट चौड़े होते हैं, मतलब ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब है उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसको हम सेकेंडरी मतलब ग्रोथ सर बोलते हैं। वो मैच्योर हो जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यस आवाज सर। आ रही है मेरी?
Yes, sir. Yes, sir. You are clearly audible. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. देखो सबसे Yes. पहले मैंने आपको अभी बोला है कि प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी का जो प्लांट होता है ग्रोथ बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा कम होती है। जिसकी बहुत ज़्यादा कम होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है। जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो प्लांट चौड़ा भी होगा और अच्छा मोटा खासा भी होगा, ठीक है। Yes, लेकिन जिस जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, उन प्लांटों में उन प्लांटों की जो स्टेम होगी, उनकी जो ग्रोथ होगी बहुत छोटी होगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पूछो मुझसे। सर इसका डेवलपमेंट क्या होगा? मतलब कि वो अब मैच्योर हो जाएगा। हाँ, ऑन मैच्योरिटी के टाइम पे होता है ये। बट सर जो उसकी ब्रांचेस रहेंगी वो अभी भी इमेच्योर रहेंगी। कैसे मतलब? मतलब सर सर सेकंड अभी भी पतली है ना, Yes, sir. या वो सारा का सारा ही मैच्योर हो जाएगा, ट्री का ट्री मतलब बड़ा। देखो मैंने अभी बताया था जो प्लांट होता है अपनी होल लाइफ में वो बढ़ता रहता है, कभी रुकती नहीं है उसकी ग्रोथ, ठीक है। तो इसका मतलब है धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहता है, ठीक है। हम लोगों को नज़र तभी आता है जब उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होती है, लेकिन होल लाइफ जो प्लांट होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर वो प्लांट होल लाइफ में बढ़ता चला जाएगा तो जो उसका नया एरिया होगा, जो नई नई सेल्स बना रहा होगा, तो वो एरिया तो बिल्कुल मतलब वैसा होगा ना जिसकी आप बात कर रही हो, है ना, इमेच्योर होगा। लेकिन जो पहले वाला एरिया होगा तो मैच्योर होता चला जाएगा ना। यस सर, प्लांट का कुछ पार्ट तो मैच्योर होगा और कुछ इमैच्योर। हाँ मतलब सर जो ब्रांचेस वाला पार्ट है वो तो अभी भी इमेच्योर रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला जो मोटा हो जाता है फिर वो हो जाएगा मैच्योर। Yes, sir. हाँ बिल्कुल आप ऐसे कह सकती हो, लेकिन आपकी जो वर्डिंग है सर, ना, एक ये मिनट जो ऊपर ब्रांचेस करना। आप बात कर रही हो तो वो ब्रांचिंग जो वर्डिंग है वो गलत है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकती हो जो Sir, please एरिया हो scroll गया up. जैसे सर आपकी आवाज जो बहुत एक मिनट ऊपर कर दो। आवाज सर बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर अब ठीक है, ठीक है। आवाज इसलिए स्लो आ रही है बेटा, मेरा गला खराब है। अब ठीक है? ये जो सर ठीक है सर आवाज। सर इंटरक्यूलरी मेरिस्टेम जो होती है सर ये ब्रांचेस की ग्रोथ में भी हेल्प करती है ना? ब्रांचेस। कौन? इंटरकैलरी? यस सर। देखो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लेंथ में इंक्रीज करना, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लेंथ में इंक्रीज करना, ठीक है। इनका काम सिर्फ लेंथ को बढ़ाना होता है, बाकी काम नहीं होता इनका, ठीक है। ओके सर। सर सर यस जब हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करते हैं, तो फिर सर जब हम ट्री को काट देते हैं तो वो क्यों नहीं बड़ा होता? जब ट्री को काट देते हैं वो क्यों नहीं बड़ा होता बाद में? जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हो? सर मतलब अगर जब ब्रांच वाले पार्ट से काटेंगे तो ग्रो होगा, लेकिन जब वो मोटे वाले जो स्टेम है उसके पार्ट से काटेंगे तब तो वहाँ सेकेंडरी डेवलपमेंट हो चुकी है ना, वहाँ से कोई ना ग्रो होगा। हाँ वहां से नहीं होगा। ओके सर। सर मुझे ये पूछना था कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के दौरान जो पूरा का पूरा प्लांट होता है, क्या वो पूरा ही प्लांट मैच्योर हो जाता है या फिर ज्यादा प्लांट मैच्योर होता है और कुछ इमैच्योर? यार आप क्या बात कर रहे हो आप? मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो प्लांट होता है वो होल लाइफ जो है ना वो उनकी ग्रोथ चलती रहती है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि भाई थोड़ा सा भी चौड़ा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब वो मैच्योर हो गया। लेकिन आप अगर 2-3 साल बाद देखोगे वो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, इसका मतलब वो पहले मैच्योर था क्या? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैच्योरिटी उसको बोलेंगे ना कि भाई वो मिड एरिया में आ गया, मतलब मिड बन गया है, मतलब कि उसकी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, काम कभी कंप्लीट नहीं होता प्लांट के अंदर, क्योंकि ग्रोथ तो चलती रहती है, ठीक है। भाई मैच्योर तब कब बोलोगे आप किसी चीज़ को? मैच्योर तब बोलोगे जब वो अपनी मैक्सिमम मतलब पीक पे पहुंच जाता है, मतलब उसका काम खत्म हो जाता है वहां पे आके, तो इसका मतलब वो मैच्योर हो गया। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग जो है ग्रोथ चलती रहती है, मतलब इंक्रीजमेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ टाइम बाद ही ये ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, मतलब प्लांट जब बड़ा होता है धीरे धीरे
तब जाके धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अब समझ में आई बात ये? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि सेकेंडरी तो हो जाता है लेकिन उसमें फिर भी ये प्राइमरी डेवलपमेंट्स चलती रहती है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने गलत समझा। सर फिर अगर वो डेवलप होता रहेगा तो फिर वो मैच्योर कैसे हो गया? आपने कभी मतलब प्लांट लगाया है कभी, मतलब कभी भी, मतलब घर पे हो या बाहर हो एरिया में, तो आपने देखा होगा कि सब स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रो होता है तो स्टेम बहुत पतली होती है, एक मतलब एक जो सीख होती है ना, झाड़ू वाली सीख होती है, उसकी तरह होती है नहीं होती है? यस सर यस है ना? सर फिर वो देखो उस सीख की जो झाड़ू, मैंने आपको एक डेमो दिया है, उस सीख की झाड़ू देखो वो कितना मोटा मोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है वो मोटा हो रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे कि सर ये तो मैच्योर हो गया है ना भाई, मोटा हो गया, इसका मतलब मैच्योर हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें और मैच्योरिटी आएगी अभी। इसका मतलब क्या है कि प्लांट ग्रो करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो आप उसको मैच्योर बोल लो या इमेच्योर बोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मतलब जो हम पढ़ाता हूँ मैं, उस चीज़ में मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ लॉन्ग जो होती है वो ग्रोथ चलती रहती है। ठीक है, यस सर उसके अगर सर मान ग्रोथ ले अगर मान का लेते हैं स्टॉप कोई नहीं होती। प्लांट किसी कोई तरीके प्लांट से मैच्योर कभी भी नहीं होता। हाँ, कोई प्लांट नहीं मैच्योर, वो आप मैच्योर वर्ड यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, मैच्योर तब कर सकते हो जब वो सेकेंडरी ग्रोथ पे पहुंच जाता है। ठीक है, आपके जो टीचर्स वगैरह होगी उन्होंने वैसा बोल दिया होगा मैच्योरिटी के उस पर, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सुनो, अगर प्लांट की पहले जो थिकनेस थी वो 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है, फिर वो 4 सेंटीमीटर हो गई, फिर वो 10 सेंटीमीटर तक हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो ये प्लांट है वो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, मैच्योर तो वो पहले भी था, है ना, मैच्योर वो तब अब भी है। ठीक है, मैच्योर वो बाद में भी हो जाएगा, जब वो 12 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा, जब वो 15 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा, जो उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, यस सर। यस सर ये नाम याद किया आपने सारे के सारे लोकेशन के साथ? यस सर सर ये याद हो गया। याद हो गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा यस इंपॉर्टेंट टेबल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब ये टेबल याद हो गई है आपको, ये लोकेशन वाला फंडा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के, अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। हाँ, पूछो। नहीं सर, आप कह रहे थे ना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, जो बच्चे का मैच्योरिटी वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी भी? सर क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, मैच्योर वर्ड जो है ना वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज कर सकते हो मैच्योर वर्ड। यूज कब कर सकते हो? जब जो प्लांट है वो जब वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करे, सेकेंडरी ग्रोथ शो करे। और जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है उसमें लगता है टाइम। ठीक है, मतलब बहुत सालों बाद जाके वो, जब प्लांट मान लेते हैं जब प्लांट छोटा होता है, ठीक है, छोटा प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हमको ऐसा लगता है कि उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है ना, थिकनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है तभी भी, है ना। कब सेकेंडरी ग्रोथ होती है? जब जब सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बनना स्टार्ट होते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू लास्ट में बनते हैं जाके। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बन गए हैं, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है प्लांट में। ठीक है, तो तब आप बोल सकते हो कि भाई प्लांट मैच्योर हो गया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा 21 साल की एज में पहुंचता है तो आप बोलोगे वो मैच्योर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी वो शादी वाली एज हो जाती है, उससे पहले वो बच्चा ही कहलाया जाएगा ना। यस सर ठीक है, Yes, sir. ऐसे ही इसमें होता है प्लांट में केस में। आप मैच्योर तब बोलोगे प्लांट को जब उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बनेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बनने से पहले भी तो प्लांट ग्रो करता है और थिकनेस में बढ़ता रहता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? यस सर, बढ़ता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो मैच्योर वर्ड यूज करो, लेकिन कब करोगे? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट में। ठीक है, ओके सर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। देखो 3 टाइप मैंने आपको बताया, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और थर्ड है सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। देखो प्रोमेरिस्टेम एक्चुअली में होता क्या है, मान लेते हैं जो सीड होता है ना, ये सीड मान लेते हैं ना, ये सीड है हमारा, हमने इसको सोइल के अंदर ग्रो करा दिया, ठीक है। सबसे पहले ना देखो, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका और लंबे समय तक आपको याद रहे और इंटरेस्ट बना रहे, हमेशा डायग्राम बना के ही उसको याद करो, ठीक है। Yes. तो मान लेते हैं ये सोइल है, सोइल के अंदर हमने इस सीड को, ये सीड है हमारा, इसको हमने ग्रो करवा दिया, मतलब ज़मीन के अंदर रख दिया, ठीक है। आपको पता है एक सीड के अंदर क्या होता है, इस सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है, ये हमारा एम्ब्रियो है, यही एम्ब्रियो होता है जो बाद में प्लांट बना देगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. इस जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर वाला पार्ट, एक होता है लोअर वाला पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसके, जो अपर वाला पार्ट होता है वो तो बनाएगा स्टेम, और जो लोअर वाला पार्ट होता है इसका सीड का, वो बनाएगा रूट, Roots. ठीक है, ऐसे, ओके, Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब है ये जो एम्ब्रियो है हमारा अंदर की साइड, ठीक है, जब वो पहला टिश्यू बनाएगा, पहला टिश्यू बनाएगा अपने लिए, ठीक है। प्लांट जब सीड ग्रो करेगा, ग्रो का मतलब क्या होता है कि वो टिश्यू बना रहा है, वहाँ पे सेल्स की फॉर्मेशन होती चली जा रही है। तो जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जब टिश्यू बनाएगा, टिश्यू कौन सा पहला टिश्यू बनाएगा, उस टिश्यू को हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम। समझे प्रोमेरिस्टेम क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम द एम्ब्रियो। क्या होता है ये होता है फर्स्ट सर फर्स्ट टिश्यू originated tissue फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो मैंने बता दिया सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। Yes, sir. तो Yes. दोनों साइड से जब निकलेगा तब फर्स्ट कहेंगे, फिर जब जहाँ से पहली बार में निकला सर वो रूट या फ्रूट। यार ये बताओ भाई, रूट भी तो निकलेंगे ना, उसको पानी के एब्जॉर्प्शन की तो जरूरत होगी ना ग्रो करने के लिए, है ना, तो रूट भी निकलेंगे, शूट भी निकलेंगे, है ना। सर दोनों एक, सर पहले तो रूट निकल जाएगी सर, उससे हम पहले, क्या चीज? सर जब दोनों निकल जाएगी तब फर्स्ट, तब कहेंगे ना प्रोमेरिस्टेम है। देखो अगर रूट ने मतलब नीचे वाली साइड ने टिश्यू बनाया तो नीचे वाली साइड का प्रोमेरिस्टेम बोल देंगे, अगर ऊपर वाली साइड ने बनाया तो ऊपर वाली साइड का बोल देंगे, ठीक है। ओके सर। तो प्रोमेरिस्टेम क्या होता है? फर्स्ट ओरिजिनेटेड टिश्यू फ्रॉम द एम्ब्रियो। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? ये क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब ये पहली स्टेज क्या हुई? फर्स्ट स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, बोल सकता हूँ ना मैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो प्रोमेरिस्टेम है ये बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम को, तो इट गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है जी, ठीक है। Yes. Yes, sir. अब बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू कौन बनाता है? प्रोमेरिस्टेम। और प्रोमेरिस्टेम टिश्यू को कौन बनाता है? जो एम्ब्रियो का पहला टिश्यू होता है उसको हम प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये ऐसा चक्र है हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? ये होते हैं ओरिजिनेट, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। पहला Yes. पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका? कि ये डेवलप्ड टिश्यू है। ये कैसे? डेवलप्ड टिश्यू है। ये डेवलप्ड टिश्यू का मतलब क्या होता है कि देखो हर प्लांट में, चाहे वो
गिरत में छोटा हो मोटा हो कैसा भी हो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंडरी हो या ना हो लेकिन प्राइमरी हमेशा रहेंगे, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया वो डेवलप टिश्यू हो गया हमारे लिए, ठीक है। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो बनाता क्या है, इट गिव राइज टू सेकेंडरी प्राइमरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है प्रोमेरिस्टेम से। ये डेवलप टिश्यू होता है। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बनाते हैं प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्राइमरी परमानेंट, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मैं अभी इसका ना सीक्वेंस बताऊंगा मैं आपको, क्या सीक्वेंस होती है। अब मैं सर एक सेकंड ऊपर करना है, स्क्रॉल करना। हाँ लो सर थोड़ा सा और। ये ले, देख लिया सर ओके यस हो गया। ओके। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ऑन लेटर स्टेज it give rise to secondary permanent tissue, ठीक है। देखो आपने नोट कर लिए हैं? सर एक मिनट। सर डन। सर एक मिनट। ये प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या है? मैं बताता हूँ ये चीज मैं बताता हूँ। आपने नोट कर लिया ना? सर आपने सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑन लेटर स्टेज इट गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ओके सर। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेम तो हो गई यहाँ पे, है ना? यस सर, मेरिस्टेमेटिक तो होगा ही। देखो अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातें सुननी है आपको, ठीक है। 5 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, होता क्या है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब ये मान के चलो कि भाई 2 टाइप के प्लांट सोचो दिमाग के अंदर। एक प्लांट है जो पतला सा है, एक प्लांट है जो मोटा सा है, ठीक है। दूसरा, और एक चीज़ और सोचो, पहले प्लांट ऐसा था, बाद में प्लांट मोटा होके ऐसा हो गया है, ठीक है। 2 चीज़ सोचो, है ना। ये 3 टाइप के प्लांट बताए मैंने। एक पतला प्लांट है, एक मोटा प्लांट है, ठीक है, और एक पतला प्लांट मोटा प्लांट में चेंज हो गया, बाद में मैच्योर हो गए, ठीक है। अब ये देखो कि जब ये तो पता लग गया आपको, जब सीड जो एम्ब्रियो था उसने पहला टिश्यू बनाया है ना प्लांट के लिए, तो उसको हमने प्रो मेरिस्टेम बोल दिया, ठीक है। इतना तो पता लग गया आपको। अब मैं प्राइमरी टिश्यू बताता हूँ और सेकेंडरी मेरिस्टेम की टिश्यू बताता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रो मेरिस्टेम ने बना दिए हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम बना दिया है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब प्लांट के अंदर डिवीजन होगी। अब वो जो टिश्यू बन के आ रहे हैं नए नए, ठीक है, वो अरेंज हो जाएंगे। अरेंज किस में हो जाएंगे? कोई जाइलम बना लेगा, कोई फ्लोएम बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, ठीक है। जैसे हमारे मान के चलो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक सेल दूसरी सेल से जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है ना। और जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होती है। अब एक सेल से एक पूरा ह्यूमन बन सकता है ना, बनता है मतलब, है ना। तो इसका मतलब है एक सेल से क्या हुआ, पूरा ह्यूमन बन गया। इसका मतलब है पहले एक सेल थी, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे 256 बनते चले जाएंगे। और जो सेल होते हैं जो बन बन के आए होते हैं वो धीरे धीरे वो अरेंज होते रहते हैं। कोई कोई हार्ट बना देगा,
कोई दिमाग में फॉर्मेशन कर लेगा, कोई लीवर बना देगा, कोई कुछ बना देगा। सेम चीज यहाँ पे सोचनी है अपने को, ठीक है। जो पहले मान के चलते हैं कि पहले जो एम्ब्रियो था सीड के अंदर, उसने पहला टिश्यू बना दिया, तो उस टिश्यू को हमने बोल दिया भैया ये तो हमारा है प्रोमेरिस्टेम है, ठीक है। जो प्रोमेरिस्टेम ने टिश्यू बनाया बाद में डेवलप करने के बाद, वो बनाया प्राइमरी मेरिस्टेम बना दिया है, ठीक है, मतलब प्राइमरी टिश्यू बना दिया है, ठीक है। तो जो प्राइमरी टिश्यू था उनने धीरे धीरे अपने मतलब नए नए सेल्स बनाना स्टार्ट करे, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ने सेल्स बनाने स्टार्ट करे, और वो जो सेल्स बन के आए हैं वो अरेंज हो रहे हैं। अब कोई जाइलम बना रहा है, कोई फ्लोएम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब है धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, मतलब प्लांट की ग्रोथ होती जा रही है, सेल्स बनते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है जब नए सेल्स बन के पुराने हो जाते हैं, ठीक है, मान लो कि पहले प्राइमरी मेरिस्टेम ने जब सेल्स बनाने स्टार्ट करें, है ना, बनाने स्टार्ट करें, तो वो सेल्स पुराने हो जाएंगे, तो उन सेल्स के अंदर मतलब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं वो सेल्स, ठीक है। जो सेल ये कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट, क्योंकि बाद में वो डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम था उसने डिवाइड करके बहुत सारे सेल बनाए, उन सेलों ने अरेंजमेंट करके कोई जाइलम बना रहा है, कोई फ्लोएम बना रहा है, और अपनी कैपेबिलिटी लूज कर दी है डिवाइड करने की, ठीक है। तो इसका मतलब है वो परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं, तो मैं उसको बोल सकता हूँ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोल सकता हूँ। क्या यहाँ तक एग्री हो आप लोग? यस सर। यस सर। मतलब समझ नहीं आया सर, मतलब जाइलम और फ्लोएम बनाने, ये सब चीज बनाने के बाद उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी लूज करी। तो हाँ। सर वो सर, तो समझ सर नहीं आया दो। देखो समझ में नहीं आया ना, देखो सुनो, टाइम कम है, ठीक है, मेरे को भी हॉस्पिटल जाना है ना, तो समझो इस चीज को। नहीं समझ में आए कोई नहीं, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, वीडियो तो मिलती है ना आप लोगों को, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे फोन कर लेना यार, मैं आपको बता दूंगा फिर भी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में दोबारा से। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना, बिल्कुल ध्यान से, कोई शोर नहीं, कोई आप लोग मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, सिर्फ सुनोगे आप लोग। देखो सुनो, एक सीड है, इमेजिन करो, उसके अंदर एम्ब्रियो है, इमेजिन करो, एम्ब्रियो ने पहला टिश्यू बनाया, उसको मैंने प्रोमेरिस्टेम बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। यस सर। ठीक है, बोलना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल Yes, बोलना नहीं है आप sir. लोगों को, यस सर भी नहीं बोलना आपको, ठीक है, सुनना है सिर्फ। जो एम्ब्रियो था उसने पहला टिश्यू बना दिया, उसको हमने बोल दिया भाई ये तो प्रोमेरिस्टेम है, ठीक है। अब पहला टिश्यू बनाया है, अब जो पहला टिश्यू होगा, अब इतनी ज्यादा टिश्यू तो हो नहीं सकते उसमें, पहले टिश्यू ने क्या काम करा, उसने बना दिया प्राइमरी टिश्यू, मतलब जो उससे टिश्यू बन के आया है, जो पहले टिश्यू से जो टिश्यू बन के आया आगे, उनको मैंने बोल दिया प्राइमरी टिश्यू है भाई ये तो, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी टिश्यू अब बनने स्टार्ट हो गए हैं, है ना, बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। अब प्लांट क्या करेगा, प्राइमरी टिश्यू के अंदर डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब तक डिवाइड कर रहे, जब तक हर सेल, मतलब जो प्राइमरी टिश्यू सेल्स बना रहा है नए नए, ठीक है, उनको भी तो हम प्राइमरी टिश्यू ही बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हाँ या ना, बोलो। है ना भाई, अगर मान लो प्राइमरी टिश्यू जो है वो नए सेल बना रहे हैं, है ना, प्राइमरी टिश्यू नए सेल्स बना के दे रहा है, तो उसको भी तो प्राइमरी टिश्यू ही बोलोगे, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी जो टिश्यू होंगे वो धीरे धीरे ऑर्गन्स में बनना स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गन्स का मतलब है कोई जाइलम बना रहा है, कोई फ्लोएम, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, अगर है ना। तो जब वो प्राइमरी टिश्यू नए नए सेल्स बना रहा है तो उसको हमने प्राइमरी टिश्यू ही बोलेंगे, ठीक है। अगर वो कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, है ना, जो प्राइमरी टिश्यू वाले जो सेल्स है, अगर वो अपने अंदर की कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, तो मैं प्राइमरी टिश्यू को ही मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ ये तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं, अब तो बोल सकता हूँ ना? यस सर, क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अगर मान लेते हैं जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं वो दोबारा से अपनी कैपेबिलिटी को रीगेन कर ले, अपनी कैपेबिलिटी को रीगेन कर ले, जो डिवीजन की कैपेबिलिटी खो दी थी उन्होंने वो रीगेन कर ली है, ठीक है। तो वो रीगेन करके जो टिश्यू बना के देंगे हमें, उसको मैंने बोला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर क्लियर।
क्लियर सर है? ये क्लियर सर होने के बाद दोबारा रीगेन कैसे कर लेगा? क्लियर। अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो देखना दोबारा बेटा, है ना? अब सुनो। सर क्लियर हो गया। हाँ अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो क्लियर है। अच्छी बात है। देखो सुनो, मान लेते हैं कि पहले ये प्लांट इतना पतला था, अब ये प्लांट इतना मोटा हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है इस प्लांट ने सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम बनाया होगा, ठीक है। फिर प्रो मेरिस्टेम ने क्या बनाया होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम बनाया होगा, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या बनाया होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिए होंगे, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा सब कुछ। अगर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होगी तो प्लांट मोटा बन जाएगा, अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर कैपेबिलिटी रीगेन कर लेते हैं डिवीजन की, तो जो इससे टिश्यू बन के आएंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने का मतलब है प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, इसका मतलब प्लांट की जो ग्रिथ है ना, ग्रिथ जिसे हम बोल रहे हैं, वो बढ़ती चली जाएगी, मोटा होता चला जाएगा प्लांट, ठीक है। अब आप इस लेक्चर को दोबारा सुनना, ठीक है। लास्ट वाला जो मैंने समझाया, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, ठीक है। सर अब इसे लिखना भी है या फिर हम लिखना नेक्स्ट क्लास में करेंगे? अगर आप लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आप मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिख के दे दूंगा मैं आपको। यस सर, आप लिखवा दो। मुझसे लिखवाओगे? हाँ सर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।